हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का आईपी सिलेबस 2022 और 23 के लिए। ऑलरेडी मैं इस पे 2 वीडियो बना चुकी हूँ यूनिट 1 पे। ठीक है, आज ये थर्ड वीडियो है। इसके बाद एक फोर्थ वीडियो और आने वाला है जिसमें हम पाइपलॉट डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स डेटा विजुअलाइजेशन। पांडास का आज ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, ये सारे मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब आपको करा चुकी हूँ। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको मतलब अब जो स्टार्ट करेंगे, जैसे ये कवर हो गया है तो सीएस के लिए स्टार्ट करेंगे, सीएस का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। प्लस जैसे ही सीएस का सिलेबस खत्म होता है हम दोनों के सैंपल पेपर्स करेंगे, राइट। तो ये हमारा सिलेबस है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास यूनिट 1 का। ठीक है, तो हम लोग ये सारा कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेक्शन में। दो वीडियोस बनाई है मैंने इससे पहले, एक में हमने इतना कवर किया है और दूसरी वीडियो में पूरा डेटा फ्रेम कवर कर लिया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी एंड डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम इसको सीएसवी कैसे बनाना है और सीएसवी को डेटा फ्रेम कैसे बनाना है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सीएसवी फाइल सबसे पहले देख लेते हैं सीएसवी फाइल होती क्या है। सीएसवी जो है शॉर्ट फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का। CSV फॉर्मेट रेफर्स टू टेबुलर डेटा दैट हैज बीन सेव्ड एज प्लेन टेक्स्ट, यानी कि टेबुलर डेटा होता है, एक्चुअल में टेबल का डाटा होता है बट उसे प्लेन टेक्स्ट की तरह सेव किया जाता है, जहाँ की डाटा सेपरेटेड होता है कॉमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं। देखो ये टेबल है एक और ये मेरा CSV डेटा है। तो उस टेबल को मैंने कैसे दिया है, पहला जो आपकी कॉलम हेडिंग्स है, ठीक है, वो कॉलम्स हेडिंग फर्स्ट लाइन में कॉलम्स हेडिंग आ गई आपकी। ठीक है, अगली जो आपकी रो है और नेक्स्ट जो रो है वो सारी अकॉर्डिंगली आ रही है। ठीक है, तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं उस टाइम पे आपको देखना है। जब भी आप CSV फाइल बना रहे हो तो ईच रो इज स्टोर्ड इन वन रो, यानी कि हर एक रो सिर्फ एक ही रो में आती है। आप इसके बाद 102 रो स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको उसे मैंडेटरी है कि आप उसे नेक्स्ट रो से ही शुरू करोगे। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज इन CSV फाइल आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, यानी कि जितनी आपकी टेबल में रोज है, जैसे यहाँ 2 रोज है तो यहाँ पे भी CSV फाइल में भी आपकी 2 रोज होंगी। अगर यहाँ 10 रोज हैं तो यहाँ 10 होंगी। ओके, फील्ड वैल्यूज आर स्टोर्ड टुगेदर विद कॉमा आफ्टर एवरी फील्ड वैल्यू, यानी कि हर एक वैल्यू के बाद आपकी जो अगली वैल्यू होगी वो कॉमा के बाद ही स्टोर्ड होगी और हर एक फील्ड वैल्यू के बाद नेक्स्ट आएगी। ठीक है, आफ्टर लास्ट फील्ड वैल्यू इन अ लाइन रो नो कॉमा इज गिवन, यानी कि लास्ट वैल्यू, जैसे ये मेरी यहाँ लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है, इनके बाद कोई कॉमा नहीं आएगा, उनके बाद जस्ट एंड ऑफ लाइन है। आप एंटर प्रेस करोगे और नेक्स्ट डाटा लिखोगे। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। जस्ट आप यहाँ टेबल में लिख रहे हो और यहाँ सिर्फ उन्हें कॉमा सेपरेट करके नॉर्मल लिख रहे हो लाइन बाय लाइन। ओके, एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल कॉम्पैक्ट फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के लिए बहुत सिंपली आप डेटा स्टोर कर सकते हो। कॉमन फॉर्मेट है डेटा इंटरचेंज करने के लिए, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाना है या एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा अपना ओपन करके देखना है। ठीक है, इट कैन बी ओपन इन पॉपुलर स्प्रेडशीट, आप किसी भी CSV फाइल को एक्सेल में खोल के देख सकते हो। ठीक है, कैल्क में खोल के देख सकते हो। नियरली ऑल स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस सपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ CSV फॉर्मेट, यानी कि आप CSV फॉर्मेट की फाइल्स को किसी भी डेटाबेस में या स्प्रेडशीट में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, CSV टू डेटा फ्रेम। ठीक है, अब CSV टू डेटा फ्रेम आप कैसे चेंज करोगे, द फंक्शन रीड CSV। ठीक है, रीड CSV जो एक फंक्शन है ये हेल्प करेगा आपको किसी भी CSV फाइल से डेटा फ्रेम में बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि आप इससे CSV फाइल से डेटा फ्रेम बना सकते हो। You can create a CSV file yourself by saving the data of MS Excel file in CSV format। देखो अगर आपको इसमें दिक्कत होती है कि यार हम MS Excel में कैसे बनाए फाइल और कैसे उसको CSV में कन्वर्ट करें, तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगी, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, MS Excel की फाइल में जाके एक फाइल बनाओ, जैसे कि MS Excel में आपने एक टेबल बनाई। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसे सेव कर रहे हो तो सेव करने पे जब आप सेव करोगे एक तो आता है नाम का ऑप्शन। ठीक है, और उसके नीचे आपको सेव एज टाइप पूछेगा, तो आप वहाँ पे CSV सेलेक्ट करना, तो आपका वो कॉमा सेपरेटेड फाइल की तरह सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है सेव एज
टाइप एज CSV फॉर्मेट, ठीक है। रीड CSV, अब CSV को रीड कैसे करना है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये इसका एक जो सिंटैक्स है, सबसे पहले तो पांडास को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट पांडास एज PD। देखो पांडास हर जगह लिखना मुश्किल है, जैसे मैंने आपको पांडास लिख के दिखाया, तो अगर आप इतना लिखने लगोगे तो ये काफ़ी टफ पड़ जाएगा। तो इसको एक एलियस नेम दे देते हैं, जैसे आपके घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, तो घर का नाम आपका थोड़ा शॉर्ट में होता है जो कि सब लोग ईजिली बुला सके, तो हम पांडास का एक शॉर्ट नाम देते हैं, एलियस नेम देते हैं, दैट इज PD। EDF मेरा कोई भी एक वेरिएबल है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी E, इट कैन बी D, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे EDF ले रहे हैं। PD यानी कि पांडास डॉट रीड CSV, पांडास में मुझे क्या करना है, CSV फाइल को रीड करना है। उस फाइल का नाम क्या है, employee.csv, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं उसे प्रिंट करा दूंगी और ये मेरी फाइल प्रिंट हो गई। फाइन, सिंपल सा था। मैंने फाइल को इंपोर्ट किया, pd.read.csv लिखा किसी भी एक वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद मैंने उस वेरिएबल को, ये जो EDF नाम का वेरिएबल है, मैंने इसे प्रिंट करा दिया और मेरी फाइल जो है वो CSV फाइल से अब क्या बन गया, एक डेटा फ्रेम बन गया और वो प्रिंट हो गया, ठीक है। कॉलम इज यूज टू स्पेसिफाई ओन कॉलम नेम्स, यानी कि अगर आपको खुद के कॉलम नेम देने, देखो जैसे employee.csv आपने फाइल रीड की तो उस टाइम पे उसके पास कोई ना कोई कॉलम नेम होगा, बट अगर आपको खुद के कॉलम नेम देने हैं, ठीक है, उस केस में आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कैसे। तो सेम चीज है, फाइल इंपोर्ट हुई है, फिर आपने एक वेरिएबल लिया, PD pandas डॉट रीड CSV लिखा, क्योंकि आप CSV फाइल को रीड कर रहे हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। फाइल का नाम लिखोगे आप सबसे पहले, कॉमा नेम्स, नेम्स जब भी आप लिखोगे आप रेफर कर रहे हो नेम से कॉलम के नाम, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं लिखोगे कॉलम नेम, आप यहाँ लिखोगे नेम्स, तो नेम्स का मतलब है कॉलम के नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो जो नाम लिखे थे आप देख सकते हो यहाँ पे एज इट इज आ गए, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस नाम है वो भी आ रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये नाम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे वो भी हम आगे देखते हैं। बट आप देख सकते हो आपके जो भी कॉलम नेम आपने लिखे थे वो आ चुके हैं, दैट इज एम्प्लॉय ID, ये रहा, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब भी आप जो भी CSV फाइल सपोज करो इंपोर्ट कर रहे हो, बट आप उनके कॉलम नेम चेंज करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स के नाम देना चाहोगे उस केस में। बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो भी फाइल आप इंपोर्ट करो उसमें कितने कॉलम्स है और आपको उतने ही कॉलम के नाम वहां पे देने हैं। जैसे मुझे पता है कि मेरे एम्प्लॉय फाइल में 4 कॉलम है, तो मैंने कितने नाम दिए, 4 नाम दिए। अगर 5 कॉलम होते तो 5 नाम, 6 कॉलम होते तो 6 नाम, ठीक है। हेडर, अब जो कि मैंने बताया, अगर आपको जो पहले से कॉलम के नाम दिए हुए हैं उनको रिमूव करना है, उसके लिए क्या करोगे, तो import pandas as PD, ठीक है। रीड करोगे फाइल को, employee.csv, हेडर इक्वल टू नन, यानी कि हेडर नन, मुझे हेडर नहीं चाहिए, तो जो भी आपका प्रीवियस हेडर होगा यहाँ पे वो नहीं लेगा, ठीक है। दूसरी चीज, स्किप रोज 1, ये क्या है ये हम आगे देखते हैं। आपको हेडर नन समझ आ गया, अगर आप हेडर नन लिख रहे हो तो पहले से जो भी आपकी फाइल का नाम यहाँ रहा होगा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और ये सैलरी, आप देख सकते हो इसकी जगह क्या आ गया आपका 0 1 2 3 4, ठीक है। इंडेक्स कॉल, अगर तुम किसी भी कॉलम हेडिंग को किसी भी CSV फाइल से इंडेक्स लेबल फॉर डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो तो कॉलम नेम को इंडेक्स कॉल, यानी कि इंडेक्स कॉल क्या हो गया, सपोज करो मेरी एक टेबल थी, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे वो थे, क्या बोलते हैं, डेटा डला हुआ है, कॉलम्स हैं, ठीक है। उसमें मेरा 0 1 2 ये है, अभी मेरे जो कॉलम इंडेक्स है वो ये है 0 1 2 3 4। बट मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉय नंबर, जो मेरा यहाँ पे कोई एक कॉलम है वो मेरा इंडेक्स बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे फाइल को रीड करना है, जो भी फाइल का नाम है वो लिखना है, इंडेक्स कॉल लिखना है और उस कॉलम का नाम लिखना है, ठीक है। मेरे इस कॉलम का नाम था एम्प्लॉय नंबर, तो आप देख सकते हो। अब मैं अगर किसी का भी इंडेक्स चेक करूंगी तो वो क्या चेक करूंगी, एम्प्लॉय नंबर से चेक करूंगी। पहले ये इंडेक्स मेरा था 0 1
2 3 जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे इंडेक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक कॉलम को इंडेक्स बना सकते हो, इसीलिए इसका नाम होता है इंडेक्स कॉल। ओके, मैक्स, अगर आपको किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है तो उसके लिए आप मैक्स यूज करोगे। कैसे यूज करना है देख लेते हैं। पांडास को इंपोर्ट किया, एक वेरिएबल लिया, उसमें पांडास डॉट रीड CSV, pd डॉट रीड CSV, फाइल का नाम लिखा। आप देख सकते हो डॉट CSV फाइल है, ये इसकी पहचान है कि हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की एक फाइल है उसको ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे प्रिंट करा दिया। देखो मैंने एक बार उसको प्रिंट करा दिया जो भी मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये यहाँ तक है। मैंने जो भी एक CSV फाइल ली उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कराया और फिर मैंने उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे इसमें से मैक्सिमम पॉइंट चुनने हैं। ठीक है, एक कॉलम होगा मैक्सिमम पॉइंट, वो उसमें से मुझे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स आर, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है, बस वो प्रिंट हो रही है यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स आर, इतना ये प्रिंट हो रहा है इसके थ्रू। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालेंगे कैसे, तो देखो मैक्सिमम किसका चाहिए, CDF नाम के डेटा फ्रेम का। तो CDF सबसे पहले लिखेंगे। CDF नाम के डेटा फ्रेम में कॉलम का नाम क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का। ठीक है, CDF नाम के डेटा फ्रेम में पॉइंट्स नाम का कॉलम है और उस कॉलम में मुझे क्या चाहिए, मुझे उस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके थ्रू मेरे को क्या मिल गया, 5100, जो कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, सेम फॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज है, मिनिमम पॉइंट्स आर। CDF आपके जो भी डेटा फ्रेम का नाम हो गया। ठीक है, उस डेटा फ्रेम में आपका जो कॉलम का नाम है आप डॉट के बाद लिखोगे। ठीक है, उस कॉलम में आपको जो फाइंड करना है वो अगले डॉट के बाद लिखोगे, दैट इज मिनिमम। ओके, टू CSV। अब देखो जब तक हमें CSV फाइल से रीड करना था, मतलब CSV से डेटा फ्रेम में बनाना था अपनी फाइल को, तो हम रीड CSV लिख रहे थे। अब जब हमें डेटा फ्रेम से CSV में फाइल पहुंचानी है तो हम लिखेंगे टू CSV। ठीक है, अब उसके बाद टू CSV फंक्शन इज यूज टू स्टोर डेटा फ्रेम डेटा टू CSV फाइल। तो अब देख लेते हैं, यहाँ एक जोन्स नाम का डेटा है। ठीक है, ये जोन नाम का डेटा है, इसमें मेरे क्या कौन सा डेटा है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है। ठीक है, इस डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को, जोन्स को आप क्या कर रहे हो, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हो और सेव करा रहे हो ऑल DF। ठीक है, इस नाम के वेरिएबल में। फिर इस ऑल DF को आपने क्या किया, टू CSV, ये फंक्शन अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं टू CSV, और इसे सेव किया all डॉट CSV नाम की फाइल में। तो यानी कि आपने क्या किया है, सबसे पहले तो एक डेटा फ्रेम बनाया। अगर आपको डेटा फ्रेम बनाना नहीं आता है प्लीज पहले की वीडियोस रेफर करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा फ्रेम बनाने के बाद उस डेटा फ्रेम को, यानी कि ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया, उस डेटा फ्रेम को टू CSV मैंने लिखा, यानी कि उस डेटा फ्रेम को CSV फाइल में कन्वर्ट किया। CSV फाइल का जो भी मुझे नाम देना था मैंने वो नाम दिया, जैसे कि all डॉट CSV मुझे नाम देना था, मैंने वो दिया। ठीक है, मैंने फिर से क्या किया है, फिर एक वेरिएबल लिया है, pd डॉट रीड CSV किया। ठीक है, यानी कि मैं दोबारा से उस फाइल को रीड कर रही हूँ, कौन सी फाइल को, all डॉट CSV को, उसको प्रिंट करा रही हूँ ये देखने के लिए कि हाँ मेरी जो फाइल है वो CSV में कन्वर्ट हो गई और क्या वो वापस से रीड हो रही है। तो हाँ वो फाइल रीड हो रही है, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, द सेपरेटर कैरेक्टर मस्ट बी वन स्ट्रिंग ओनली, यानी कि जैसे कि अगर आप सेपरेटर यूज कर रहे हो, अभी सेपरेटर हम अगले पॉइंट में देखते हैं, सेपरेटर कैरेक्टर हमेशा वन स्ट्रिंग होगा, यानी कि आप सिंगल एक पाइप ले सकते हो या सिंगल कॉमा ले सकते हो, कोई भी अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो तो वो एक सिंगल स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपका डेटा टाइप होता है वो कॉमा होता है। ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो भी आपका सेपरेटर होगा वो कॉमा होगा। Separator to read data from CSV file having separator different from comma such as semicolon और a pipe symbol, यानी कि ऐसा हो सकता है कि हम semicolon ले ले एज अ सेपरेटर या पाइप ले ले, तो वो कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। सेम चीज की है, डेटा फ्रेम बनाया है, उस डेटा फ्रेम को टू CSV लिख के एक CSV फाइल में हम सेव कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेपरेटर यूज कर रहे हैं अपना पाइप सिंबल। ठीक है,
पाइप सिंबल को सेपरेटर में यूज किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वापस से एक वेरिएबल लिया, रीड CSV किया, उस फाइल को रीड किया all_csv को, और प्रिंट करा के देखा तो देखो इस तरह से मेरी कुछ फाइल रीड हुई है, जिसमें कि जो मेरा सेपरेटर यूज हुआ है वो कौन यूज हुआ है, पाइप सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, तो आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब यहाँ पे कुछ NaN का आ रहा है, यहाँ पे NaN ये क्या है ये भी देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करो, ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। लाइक द वीडियो, कमेंट करो, अगर आपकी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो कोई रिक्वेस्ट है वीडियोस की तो भी मुझे कमेंट करना, सो दैट कि मैं अपने माइंड में रखूंगी कि हाँ मुझे कौन कौन सी वीडियोस आगे आने वाले सेशंस में बनानी है। ठीक है, तो रोज 8 o'clock में वीडियो या तो अपलोड करूंगी या फिर मैं लाइव आऊंगी, जैसे अगर हमारा अपलोडिंग का खत्म हो जाता है तो मैं लाइव भी आऊंगी। ठीक है, बट लाइव आने के लिए आई नीड अ ऑडियंस, क्योंकि जब तक क्लास इंटरैक्टिव नहीं होती ना मुझे मजा नहीं आता है। ठीक है, पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, खूब सारा शेयर करो। ठीक है, जैसे ही बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी ना लाइव आने की तो मैं पक्का से लाइव आऊंगी। ठीक है, ओके बाय बाय, कल मिलते हैं।